हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, मैथ्यू एर्नोल्ड की जो ये सीरीज चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मैथ्यू एर्नोल्ड के वो सारे फेमस वर्क्स को जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती है। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी टीजीटी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जीआईसी, यूपी जीआईसी हो गया, यूपी पीजीटी हो गया, या आगामी जो अपकमिंग जो बीपीएससी टीआरई 4 है आने वाली है, केवीएस, ईएमआरएस, टी ट्रिपल एस भी, जहाँ पर भी आप पीजीटी टीजीटी की अगर बात होती है तो मैथ्यू एर्नोल्ड का वो बिना मैथ्यू एर्नोल्ड के वर्क्स को पढ़े हुए आप ये सभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैथ्यू एर्नोल्ड इतनी इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, और इस वीडियो को पसंद आने पर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 1 में भी मैथ्यू एर्नोल्ड की हमने उस सारे वर्क्स को डिस्कस किया था। दोस्तों, ये एक विक्टोरियन, एक क्रिटिक राइटर रहे हैं, पोएट रहे हैं, जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि एक विक्टोरियन एरा में काफ़ी ज़्यादा 19th सेंचुरी में फेमस थे। तो हम कह सकते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस विक्टोरियन पोएट हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं आज इन्हीं का। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते आगे तो देखते हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला हम चर्च ऑफ बरो। चर्च ऑफ बरो को हम बात करते हैं तो ये एक नैरेटिव पोएम रहा है दोस्तों। ये कह सकते हैं मेडिवलिज्म रोमांटिक मेडिवलिज्म की बात करता है। इसमें मेडाइवल एरा में जो रोमांटिक एलिजी है उन सभी चीज़ों को इसमें लिखा गया, बताया गया है। अगर चर्च ऑफ ब्रॉक की अगर हम बात करें तो मैथ्यू एर्नोल्ड जो इस पोएम को लिखते समय जो इंस्पायर्ड हुए थे वो था रॉयल मॉनेस्ट्री ऑफ ब्राउ। ठीक है, तो रॉयल मॉनेस्ट्री ऑफ ब्राउ से इस इंस्पायर्ड होकर इस चर्च ऑफ ब्राउ को लिखे थे उन्होंने। इसके थीम की अगर हम बात करें तो ग्रीफ है, इमोशनल है, फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ डेथ है, मेमोरी वगैरह भी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इनकी थीम रही है। सिटी की बात करें तो हम बात कर सकते हैं प्राइमरली सेवॉय जो रीजन है अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो ये सदर्न ईस्टर्न फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, और ये बोर्गेन ब्रेस के पास में है। ठीक है, तो सेवॉय इसकी सेटिंग रखी गई, सेवॉय जो जगह है वहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई। टोन की अगर हम बात करें तो मेलंकोलिक है, पेंसिव और सीरीन। सिंबॉलिज्म की बात करें तो डेथ रहा है, मेमोरी रहा है, लव और टेंशन बिटवीन जो मिडाइवल पीटी और विक्टोरियन स्केप्टिसिज्म के बीच में जो टेंशन है उसको दिखाता है यहाँ पर। और फेमस लाइन की अगर हम बात करते हैं सभी इंपॉर्टेंट है। सो स्लीप फॉर एवर स्लीप ओ मार्वल पेयर हस ए विल से इट इज़ इटर्निटी। ये सभी चीज़ें इनकी रही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्क क्या रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पोएम जो मैथ्यू एर्नोल्ड का है, मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ओबरमैन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1852 में। पोएम की टाइप अगर बात करें तो मेलंकोलिक एलिजी है। मेलंकोलिक एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है दुख प्रकट करना। ठीक है, काफ़ी गहरी दुख की बात हो रही है। और ये पोएम जो इंस्पायर्ड है फ्रेंच राइटर जो एटेनी पिवर्ट है ना, दे सेंसोर, उनकी जो नोवेल है ओबरमैन, उसी से ये इंस्पायर्ड है। थीम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंडली मेलंकॉली और इंटेलेक्चुअल एलिनेशन की बात हो रही है। द सर्च ऑफ स्पिरिचुअल की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की सर्च की बात हो रही है, खोज की बात हो रही है। एंड नाउ इन दिस द मीनिंग इन रेपिडली चेंजिंग, जो चेंजेज हो रहा है स्पिरिचुअल जो चेंजेज हो रहा है, मॉडर्निटी में जो चेंजेज हो रहा है, फेथलेस वर्ल्ड की जो बात हो रही है, इन सभी चीज़ों को हम थीम के रूप में डाल सकते हैं। सेटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक स्विस अल्प्स जो है, स्विट्ज़रलैंड के अल्प्स है ना, जो वहाँ की जो लैंडस्केप है ना, और जो रोन वैली और लेक लेमन के पास में है, वहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है। अल्प्स, स्विस अल्प्स के पास। अगर टोन की बात करें दोस्तों तो डीपली मेलंकोलिक है, कंटेम्पलेटिव एंड सोम्बर इसकी ये टोन रहा है। सिंबॉलिज्म की बात करें तो डिस्पेयर, स्पिरिचुअल लॉनलीनेस एंड पैरालाइजिंग रही है। फेमस लाइन, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, मैसेज एक्सप्लोर द स्पिरिचुअल डेसोलेशन द विक्टोरियन एरा। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आप देख लोगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्डर डेड। तो बल्डर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी पे ये पोम लिखी गई है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया है। तो इसमें जो पिवोटल नर्स की एक मीथ है, सिम्बोलाइजिंग लॉस ऑफ लाइट है, इसमें लॉस ऑफ लाइट को सिम्बोलाइज किया गया है। और स्टार्ट ऑफ रैंगोर ओके, एक ट्रेजिडी है जो डिफाइन करता है फेल्ड रेसरेक्शन को, इमेंस ग्रीफ को, इंटिविटल डूम को। अगर हम बात करें बेल्डर डेथ की, तो एक ओडिन और फ्रीज का सन होता है बेल्डर, जिसकी मतलब कहा जाता है मरने के बाद ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार के प्रकाश, जॉय और प्यूरिटी खत्म हो गई है। और जो है ये बल्डर है, सब लोग प्यार करते थे लेकिन सिर्फ लोकी को छोड़कर। तो लोकी विश्वासघात करता है और बल्डर को मरवाने में उसका हाथ होता है। तो इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि आप जब बल्डर मर जाता है तो उसका एक जो भाई होता है वो जाता है मृत्युलोक और वहाँ से उसको लाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का जो हेल की जो गॉड होती है, देवी होती है, तो लाने से मना कर देता है। लेकिन एक कंडीशन बोलता है कि आप तभी हम इसे जाने देंगे जब धरती पर रहने वाले सारे लोग इसे प्यार करेंगे, है ना, सारे लोग, चाहे वो मतलब कोई भी हो, ठीक है। लेकिन उसमें जो एक रहता है राक्षस के रूप धारण कर लेता है लॉकी, वो प्यार नहीं करता, इस वजह से उसकी आत्मा मृत्यु लोक से नहीं वापस आता है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें चीज़ें कहानियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को बल्डर डेड मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बहुत सारे इन्होंने द मॉडर्न एलिमेंट ऑफ लिटरेचर इनॉग्रेल लेक्चर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखे इन्होंने, जैसे कि एक मेरॉफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। मेरॉफ 1858 में लिखी गई थी, एक ट्रेजेडी है दोस्तों। 1861 में द ट्रांसलेटिंग होमर लिखी गई। 1867 में द स्टूडेंट ऑफ क्लेटिक लिटरेचर लिखी गई। ऐसे इन क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, कमेंट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल, क्लोजिंग इमेजरी, फंडामेंटल डेप्थ टू न्यूमैन, ये सभी चीज़ देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अगर हम डोवर बीच, इंपॉर्टेंट है डोवर बीच, ये भी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई 37 लाइन की विक्टोरियन लिरिक पोएम है, ठीक है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये इंस्पायर्ड जब वो हनीमून मनाने जाते हैं सदर्न इंग्लिश कोस्ट के पास जो अपने वाइफ के साथ 1851 में, और वहीं से ये इंस्पायर्ड होते हैं, है ना। तो मेलंकॉली जो है इसमें बताया गया है, थीम जो है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, जो धर्म के प्रति लोगों का विश्वास है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। ये सभी चीज़ें विक्टोरियन एरा में दिखाने की कोशिश किया है इन्होंने। सेटिंग की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड की साउथ ईस्टर्न कोस्ट है ना। रात में रखी गई इसकी सेटिंग, जहाँ से फ्रांस की इंग्लिश चैनल क्लियरली दिखती है। टोन की बात करें दोस्तों तो रोमांटिक, सेरेनिटी, ट्रैंक्विल और मेलंकॉली और एग्जिस्टेंशियल डिसएपियर रखी गई। सिंबॉलिज्म विक्टोरियन एरा क्राइसिस ऑफ फेथ है। फेमस लाइन अगर हम बात करें तो डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड, ऐसे मैसेज तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़